अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, यानी कि हमें झगड़ा जो है किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम लड़ाई झगड़ा करें। जैसा कि हदीस में भी आता है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ठीक है, तो जब हम झगड़ते हैं किसी के साथ तो ना तो कोई हमारे हाथों से महफूज रह पाता है और ना ही हमारी ज़ुबान से। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम मुसलमान की कैटेगरी में ही रहें तो हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी किसी किस्म का नुकसान जो है वो ना हो और ना ही किसी किस्म की तकलीफ़ हो। सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 7 आज हम अपना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अगर चैप्टर के नेम को ही हम देखें तो इसमें हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, और उनके प्रोसेसेस। अब फिज़िकल अगर हम चेंजेस की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे कि एक पौधा है, ठीक है, उसके लीव्स का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर बाहर का मौसम है तो उसका कलर ग्रीन होता है, जैसे ही ख़ज़ां का मौसम आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा धूप है तब भी लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। उसके अलावा उसके फूलों का कलर चेंज होता है। उसके अलावा अगर हम कहें तो दूध का दही में चेंज होना, ये भी एक चेंज है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लकड़ी जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये भी एक चेंज हो रहा है। यानी कि लकड़ी पहले अच्छी खासी थी हमारे पास, जब उसको जलाया तो वो राख में चेंज हो गई। यानी कि डिफरेंट चेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें फिज़िकल चेंज की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द चेंज इन विच फिज़िकल प्रॉपर्टीज चेंज but its chemical composition remain same। यानी कि फिज़िकल चेंज हम कहते हैं कि इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल खसूसियात हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो वैसी की वैसी रहती हैं। ठीक है, लेकिन वो चेंज होती हैं। ठीक है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन, जो उसके अज्जा हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक फ्रूट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटरमेलन लिया, जब हम उसको काट के पीसीज में कट करते हैं तो तब भी वो वाटरमेलन ही रहता है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है कि पहले वो हमारे पास पूरा था, बड़ा था, उसकी हमने फिज़िकली वो कैसे चेंज हुआ, अब वो छोटे छोटे पीसीज में आ गया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बहुत ही हम कह सकते हैं कॉमन एग्ज़ाम्पल वाटर की ले लें। ठीक है, जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, जमाते हैं, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो आइस है इसमें भी जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगी, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगी। यानी कि इसकी कंपोजिशन नहीं चेंज होगी, सिर्फ उसकी हालत चेंज हो जाएगी, फिज़िकल स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी। फिज़िकल चेंज में हम क्या कहते हैं, एक और चीज़ कहते हैं कि टेम्पररी होते हैं, कि हम इसको दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि अब इसी एग्जाम्पल में ही देख लें कि पानी को जब हमने जमाया तो वो बर्फ़ बन गया। अब अगर बर्फ़ को हम जब हीट करेंगे, इसको पिघलाएंगे, तो हम देखते हैं कि वो दोबारा वाटर बन जाएगा। अब अगर हम वाटर वेपर्स तैयार करें, बुखारात,
ठीक है। अगर हम इसके वाटर वेपर्स तैयार करें तो अगर इन वाटर वेपर्स को हम दोबारा से ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होगा, ये अगेन वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स है। ठीक है, अगर ये अपनी फिजिकल स्टेट थोड़ी सी चेंज करता है, ठीक है, लेकिन उससे ये भी होता है कि वो उससे दोबारा पहले वाली हालत में भी आ सकता है। यानी कि अगर हम पानी को बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ से भी पानी बनेगा, अगर पानी को बुखारात में चेंज किया है तो बुखारात को ठंडा करने से अगेन हमारे पास पानी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो ये टेम्प्रेरी होती हैं, इनको दोबारा पहली वाली हालत में लाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इनके सिर्फ फिज़िकली तौर पर ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इनमें चेंज आता है, लेकिन इनकी कंपोजिशन, इनके अज्जा वो सेम टू सेम ही रहते हैं, उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। जैसे कि अगर आइस की हम कंपोजिशन देखें तो वो भी H2O ही होगी, और अगर हम वाटर वेपर्स की देखें तो वो भी H2O ही होगी, उसकी कंपोजिशन में ज़रा सा भी चेंज नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं केमिकल चेंज। पहले हमने पढ़ लिया फिज़िकल चेंज, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की अगर हम डेफिनेशन करें, इन विच आ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल चेंज क्या है कि इसमें बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस चेंज में एक एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं, ठीक है, उसको जब हमने जलाया तो वो एक तो धुएं में चेंज हो जाती है, दूसरा उससे राख बन जाती है, तो मतलब बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन गया हमारे पास, राख बन गई वो लकड़ी। ठीक है, दूसरी इसमें हम एक और चीज़ कहते हैं कि ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, यानी कि ये परमानेंट होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब लकड़ी को जब हमने राख में चेंज कर दिया है तो क्या हम राख से दोबारा लकड़ी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। धुआं जब लकड़ी जो है वो जब उसको जलाया गया है तो वो धुएं में कन्वर्ट हुई है, तो क्या धुएं को हम वापस लकड़ी में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यानी कि फिज़िकल चेंज क्या हुआ कि जिसमें एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा, उसकी नई कंपोजिशन होगी। ठीक है, वो बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, उसकी केमिकली हम कह सकते हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, पहले कोयला जो था उसमें मौजूद होता है कार्बन, वो सॉलिड है, जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है तो वो एक अलग एक नया सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसके एक तो ये हमारे पास हो गए कि बर्न किया हमने किसी भी लकड़ी को, उसके अलावा अगर हम मिल्क से योगर्ट बनाते हैं, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो ऐसा तो होता ही नहीं है कभी कि हम दही से दोबारा दूध बना सकें, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। दूध से अलबत्ता हम दही बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, लेकिन जब एक ये नया सब्सटेंस बन गया तो ये दोबारा रिवर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उसी हालत में ही रहेगा। जिस तरह अब हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग जाना, जब लोहे को जंग लग गया तो वो एक नया ही सब्सटेंस बन गया है, उसमें अब लोहे वाले जो उसकी केमिकल कंपोजिशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ओके जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि फ़िज़िकल चेंज में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं चेंज होती हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है और वो रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में हम कहते हैं कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो याद करना है और अपनी नोट कॉपीज़ पर इसको अच्छे से लिखना है। अल्लाह हाफिज़।